गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस और आज इस पे सेशन देने जा रही हैं मंजू जी, जो कि काठमांडू से हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअली अ सुपर पावर है। इसके बिना कोई भी इंसान अपनी दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है, और जिसके पास ये है वो बहुत कुछ कर सकता है। तो आज सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में ज्यादा जानकारी आज मंजू जी लेकर आ रहे हैं हमारे बीच में। तो ओवर टू यू मंजू जी। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am, and good morning, everyone. So today my topic is self-confidence. आज इस टॉपिक में मैं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की परिभाषा क्या है, क्या कारण है जो लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ये बताऊंगी। और आज कई उदाहरणों के साथ ये भी बताऊंगी कि कैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंस कर सकते हैं और हर जगह अपने आप को आगे कर सकते हैं। और साथ में मैं आप सबको कॉन्फिडेंट होने के फायदे बताऊंगी। जिनमें कॉन्फिडेंट होता है वो लाइफ में कैसे सक्सेस होते हैं, ये भी बताऊंगी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा सुपर पावर है जिससे अगर आप एक बार अपने आप पर विश्वास करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि आप अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में जादू हो रहा है या फिर मिरेकल हो रहा है। आपको लगेगा जैसे आप इस दुनिया के क्वीन या फिर किंग है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो ज्ञान है जो आपको बताता है कि आप हर काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में, हर काम में एकदम जरूरी है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको उस चीज का नॉलेज हो जो आप करने जा रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसे उस सब्जेक्ट में सब आता होता है, तब वो कॉन्फिडेंस रहता है। इसी से हमें अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के भी पता चलता है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो कोई भी काम करने से पहले ही जीत चुके होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता तो सभी में है, सभी के पास है, लेकिन इसका लेवल हर किसी में अलग अलग होता है। इनमें से है सबसे पहले लो कॉन्फिडेंस। तो आइए मैं आपको सबसे पहले लो कॉन्फिडेंस के बारे में बताती हूँ। जिनमें लो कॉन्फिडेंस होता है वो लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, असफलताओं से डरते हैं और कुछ भी रिस्क लेने से, कोई भी जोखिम लेने से बचते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर यही सोच कर काट देते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अब दूसरा है ऑप्टिमल सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑप्टिमल सेल्फ कॉन्फिडेंस वो है जिसमें हम अपने ज्ञान, अपने स्ट्रेटेजीज और अपने स्किल्स को प्राप्त करते हैं, जो कि सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनके लिए सफल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो कॉन्फिडेंस होते हैं वो दूसरों में भी कॉन्फिडेंस जगाते हैं। और तीसरा है ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार ऐसे होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट, ऐसे लोग जिद्दी, घमंडी और अपने आप को हर जगह सुपीरियर समझते हैं। हम इसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ऐसे लोग अपने गुणों और अपनी उपलब्धियों के बारे में डींगे मारते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमें घमंडी और जिद्दी बना देता है।
तो आइए हम सब अपने आप से एक टेस्ट करते हैं, यानी कि अपने आप से एक सवाल करते हैं। सबसे पहले हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम गलती करने से डरते हैं या फिर असफलता से डरते हैं? क्या हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या फिर क्या हम अपनी ताकत और अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं? क्या हमें जो चाहिए वो नहीं मिलने पर हम अपने आप को बुरा, दोषी और घबराया हुआ महसूस करते हैं? क्या हम खुद को दूसरों से कम देखते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम में लो कॉन्फिडेंस है। तो आइए अब मैं आप सबको बताती हूँ कि हमें अपने लो कॉन्फिडेंस को कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। दूसरा है सेल्फ बिलीव। अपने बचपन को याद रखें, आपने खड़े होने और चलने के लिए कभी हार नहीं मानी। और सेल्फ इमेज, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। सेल्फ स्टीम, लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करें। और उसके बाद सेल्फ टॉक, आप अपने आप से जो कहते हैं, जो आपका मन कहता है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। जैसे कि एक कहावत आप सब ने सुनी होगी, सुनो सबकी करो मन की। उसके बाद आगे है सेल्फ एनालिसिस। आप अपने आप से पूछिए और फिर इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप कहाँ पर गलत है, कहाँ आपसे कमी हो रही है। उसके बाद आता है चेंज नाउ। चेंज नाउ का मतलब है जैसे आप टीवी के चैनल को चेंज करते हैं, वैसे ही अब अपने लाइफ के चैनल को चेंज करना स्टार्ट करिए। और अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें ये कुछ काम करने बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद से प्यार करें, हाँ कहना सीखें, अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करें, अपनी गलतियों को सुधारें, कुछ अच्छा करने पर अपनी पीठ थपथपाएं और हमारे साथ जिंदगी में कभी भी आज तक जो अच्छा हुआ है उसको हम याद करें और अपने आप को ब्लेस्ड समझें। अच्छा सोचें और अच्छी बातें करें और अच्छे लोगों की संगति में रहें। ये सब ठीक करना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि इन बातों पर काम करना जरूरी है। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो याद रखें और अपने आप से ये सवाल करिए, क्या आप आसानी से, आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो आसानी से नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सलाहों से प्रभावित होते हैं? तो हमें ये लेसन फॉलो करना चाहिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। अब जैसे कि दुनिया में हजारों लोग हैं जो हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराते हैं, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराते हैं। अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं तो लोग कहते हैं ना तुम नहीं कर सकते हो, या फिर बोलते हैं कि ना आप तो गलत कर देंगे। कोई कहता है ना आप तो बहुत बूढ़े हैं, कोई कहता है अभी तुम बच्चे हो, तुम नहीं कर सकते। कोई कहता है कि तुम तो बहुत कमजोर हो, या फिर कोई कहता है कि तुम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हो, तुम कैसे करोगे, तुम्हारा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। या फिर कोई बोलता है कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तुम कैसे करोगे। और ये सारे नो हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे गिरा देता है और हम क्विट कर देते हैं।
जो हम काम करने वाले होते हैं, हम काम करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन दुनिया लाख ना कहे, नो कहे, हमें ये कहने की ठान लेनी चाहिए कि हाँ मैं करूंगा, और हमें साबित करना चाहिए। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब आपके पास सारे जवाब हो, पर तब आता है जब आप सभी सवालों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, विजेता वो नहीं होता जो कभी असफल नहीं होता। विजेता वो नहीं होता जो कभी असफल नहीं होता, बल्कि वो होता है जो कभी हार नहीं मानता। थैंक यू।